गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरे राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि जब भी बाबा जी से कोई मिलने आता है, जब बाबा जी को सच्चे मन से बुलाता है तो बाबा जी उससे मिलने ज़रूर आते हैं। तो सात संगत जी, आज की जो साखी है वो एक ऐसे पंडित पर आधारित है जो बाबा जी से मिलकर उनसे बहस करने लगा। तब बाबा जी की बातें सुन वह कैसे हैरान हो गया। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि जब भी बाबा जी से कोई मिलने आता है बाबा जी उनसे कभी मना नहीं करते। तो ये पंडित जो था वह जम्मू शहर का रहने वाला था। तो एक दिन ये पंडित जो है अपने एक चेला था उसे कहता है कि मैंने ब्यास वाले सतगुरु का बड़ा नाम सुना है कि वह बहुत ही पहुंची हुई रूह है, उन्हें काफ़ी ज्ञान है। तो वह कहता है, अच्छा मुझसे भी ज़्यादा ज्ञान है? तो वो कहता है कि हाँ जी गुरुजी, आपसे भी ज़्यादा ज्ञान है। तो वो कहते हैं कि अच्छा तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तो वो कहता है कि उन्हें आपसे भी ज़्यादा ज्ञान है। तब वह कहता है कि फिर तो मुझे उनसे मिलना ही होगा। तो वो कहते हैं कि मैंने बड़े बड़े जो है लोगों को उनका भविष्य बताया है, उनके को ये बताया है कि उनके साथ क्या होने वाला है। तो वो कहते हैं कि आपने बताया होगा, लेकिन वो ब्यास वाले सतगुरु जो हैं वह भी बता देते हैं। तो वो कहता है मैं ऐसा मान ही नहीं सकता कि मुझसे भी बड़ा कोई जोशी इस दुनिया में है। तो वो कहता है आप माने या ना माने, वह सच में ही बड़े जोशी हैं। तो वो कहता है कि मैंने तो कभी उन्हें जोशी करते हुए देखा ही नहीं। तो वो कहता है क्योंकि उन्हें लोड़ ही नहीं पड़ती, वो अपनी संगत को या किसी और को ऐसी बातें बताते हैं कि उनका प्रभाव जो है उन पर पड़ जाता है। तो वो कहता है फिर तो हमें उनसे ज़रूर मिलना होगा। तो वो कहते हैं हाँ हाँ मिलिए। तो वो कहते हैं कि वो कहाँ पर रहते हैं? तो वो कहते हैं वो पंजाब में ब्यास जो है उसमें रहते हैं। तो वो कहते हैं चलो फिर हम उनसे मिलकर आते हैं। वो कहते हैं वो ऐसे नहीं मिलते, पहले उनसे पूछना पड़ता है। तो वो कहता है कि मैं भी तो बड़ा पंडित हूँ, अगर उन कहा जाएगा कि मैं आया हूँ तो क्या उनकी संगत मुझे मिलने नहीं देंगे उनके सेवादार? तो वो कहता है कि इन बातों का मुझे कभी नहीं पता, लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि उनको मिलने के लिए हमेशा लाइनें लगी रहती हैं। तो वो कहता है मुझसे भी ज़्यादा लाइनें? तो वो कहते हैं हाँ, आपसे भी ज़्यादा जो है उनसे मिलने के लिए लाइनें लगी रहती हैं। उनकी बात सुनकर वो पंडित भी जो है सोच में पड़ गया। तो कहता है फिर तो इनसे हमें ज़रूर मिलना होगा। इतना कहते ही वह उनसे मिलने के लिए जो है वह खड़े हो जाते हैं और कहते हैं अब तो उन्हें इसे अभी मिलना होगा। तो वह दोनों गाड़ी में पहुंचकर डेरे पहुंचते हैं। डेरे के गेट में जाकर वह पंडित पूछता है कि मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारे जो सतगुरु हैं वह कैसे हैं? तो वह कहते हैं हमारे सतगुरु दया का सागर है, वह हमेशा ही हम पर दया करते रहते हैं। तो वो कहता है कि ये बात तो तुम्हारी मैं मानता हूँ, लेकिन वह हमें मिलेंगे कैसे? तो वो कहता है कि जो भी बाबा जी से सच्चे मन से याद करता है बाबा जी उनके लिए हमेशा ही अपने दरवाजे जो है खुले रहते हैं। तो ये बात सुनकर वह भी थोड़ा सा चकित हो गया कि हम अब बाबा जी से कैसे मिलें। तो सेवादारों को पूछा जाता है कि उनकी कोठी कहाँ पर है। सेवादार बताते हैं कि उनकी कोठी डेरे के बीच में है। तब सेवादार जो है
वह कहते हैं कि हम आपको उन तक पहुंचा दें। तो वो कहता है कोई नहीं नहीं, हम खुद चले जाएंगे। वह सेवादारों की बात मानकर जो है वह आगे चलने लग पड़ते हैं। रास्ते में देखते हैं तो वहाँ का डिसिप्लिन देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है डिसिप्लिन था और सभी जो हैं वह इधर उधर घूम रहे थे और किसी को ये नहीं पता था कि ये जो है ये बाबा जी से मिलने जोशी आया है। जब वह लोगों से उतरकर बाबा जी के बारे में पूछता है और पूछता है कि ये कौन है, तब वह कहते हैं कि ये तो बाबा जी हैं। तो बाबा जी के बारे में उनसे पूछता है और कहते हैं कि बाबा जी बड़े ही शांत स्वभाव के हैं, वे कभी किसी से बहस नहीं करते। तो जो जोशी है वह कहता है कि मैं इन बातों को झुठला कर दिखलाऊंगा और मैं बाबा जी को बहस में ज़रूर हराऊंगा। इतना कहते ही वह चल पड़ता है और देखता है कि वहाँ पर तो जब कोठी के समीप पहुँचता है तो सेवादारों को कहता है कि बाबा जी को कहिए उनसे मिलने एक जोशी आया है। तब बाबा जी कहते हैं कि कौन सा जोशी आया है। वह सेवादार कहते हैं बाबा जी पूछ रहे हैं। तो उनसे कहना कि जम्मू का मशहूर सेवादार जो है उनसे मिलने आया है। लेकिन वह जो बाबा जी की बातों को ना माने और वह कहते हैं कि बाबा जी से कहो कि मैं एक छोटा सा सेवादार आया हूँ। जब ये बातें कहते हैं तो बाबा जी उनसे बाहर खुद मिलने के लिए आते हैं, उन्हें आगे लेकर आते हैं और कहते हैं कि बाबा जी हमने आपका बहुत नाम सुना था, इसलिए हम आपसे मिलने आ गए हैं। बाबा जी कहते हैं अगर मुझ करीब से कोई काम था तो बता देते, लेकिन वह कहते हैं नहीं बाबा जी हमें कोई काम नहीं था, हमने तो आपके नाम का सुना था। वह पंडित बाबा जी की बातों को सुन हैरान हो रहा था। बाबा जी की बातों में बिल्कुल भी घमंड नहीं था, उनकी बातों में बड़ी ही विनम्रता थी। तो पंडित उनसे बहस करने लगा कि ये जो कुंडलियों का चक्कर होता है ऐसा। बाबा जी कहते हैं बेटा ये कुंडलियों के चक्कर के बारे में मैं नहीं जानता, मैं तो उस परमात्मा के सिमरन के बारे में जानता हूँ और मुझे तो यही समझाया गया है कि ये जो परमात्मा का सिमरन है यही सबसे प्रिय है और इन बेकार की बातों से कुछ नहीं रखा। पंडित कहता है कि ये बेकार की बातें नहीं हैं, ज्योतिष विद्या अलग चीज़ है। बाबा जी कहते हैं मैं मानता हूँ, लेकिन ये ज्योतिष विद्या जो है आपके अंत तक आपका साथ देगी। पर पंडित की बात बाबा जी की बातें सुन पंडित की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वह कहता है कि बाबा जी ये तो आपने सच कहा है कि ये विद्या हमारे साथ नहीं जाएगी। तो बाबा जी कहते हैं कि मतलब ये विद्या हमारी यहीं तक रह जाएगी। तो वो कहता है हाँ ये बात तुमने सही कही है, ये विद्या हमारी यहीं तक रह जाएगी, हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा। तो बाबा जी ने पंडित को कुछ ऐसी बातें बताई जिससे वह पंडित भी बाबा जी की बातें सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है कि बाबा जी मैं तो खुद को इतना बड़ा जोशी मानता था, लेकिन आप तो मुझसे भी बड़े जोशी हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा मैं जोशी नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ जो हूँ आत्मा को परमात्मा तक मिलाने का ज़रिया बताता हूँ। वह पंडित कहता है कि बाबा जी मैंने आपका इतना नाम सुना है, लेकिन आप में घमंड किस चीज़ का नहीं है। बाबा जी कहते हैं घमंड किस चीज़ का करना है, सब कुछ यहीं का धरा रह जाएगा, हमारे साथ तो कुछ नहीं जाएगा और हमारे साथ जाएगा तो हमारे कर्म, हमारा जो प्रेम भाव है वही हमारे साथ जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। बाबा जी की बातें सुन उस पंडित की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो पंडित कहता है कि बाबा जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा, लेकिन ये बात भी आपने बिल्कुल सही कही है। बाबा जी की बातें सुन उस पंडित
कहता है कि बाबा जी आप इतने ज्ञानी हो, लेकिन आपने कभी किसी चीज़ के लिए जो है कभी किसी के लिए मिलने से मना नहीं किया। तो बाबा जी ने कहा कि मैं किसी पाए चाहे मुझसे गरीब मिलने आए, चाहे मेरा सत्संगी बहुत भिखारी हो, मैंने कभी उनसे मना नहीं किया। और जो सत्संगी मुझ तक नहीं पहुंच पाते, मैं उनके पास खुद पहुंच जाता हूं। बाबा जी की बातें सुनकर जो जोशी था वो कहता है कि मैं खुद को इतना बड़ा विद्वान मानता था, जितनी विद्या मेरे पास थी वह हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं है। लेकिन आज मैं आपको सामने खुद को छोटा महसूस कर रहा हूँ। बाबा जी कहते हैं कि छोटा क्यों महसूस करना है, ये सब कुछ आपका यही धड़ा रह जाएगा, आपके साथ कुछ भी नहीं जाएगा तो वह एक मालिक का नाम का सहारा। अगर हो सके तो उस मालिक को पल पल याद करो, क्योंकि वह मालिक आपके साथ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। परमात्मा ने सब कुछ दिया है। अगर आपके पास काबिलियत है तो उस काबिलियत का इस्तेमाल कर कभी भी उस मालिक को नहीं भूलना चाहिए। वह मालिक को तो जो बेसहारा है, बेसहारा लोगों की मदद करनी चाहिए। तो वह कहता है कि बाबा जी आपने इतने बड़े डेरे में रहते हैं। बाबा जी कहते हैं ये डेरा मेरा अकेलों का नहीं है, जो यहाँ सेवा करते हैं सबका है, सभी प्रेम भाव से यहाँ पर आते हैं। वो कहता है कि बाबा जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बाबा जी की बातें सुनकर वह जोशी और उनके दोस्तों की आंखों में पानी था, और वह सब कुछ ये जान गए थे कि बाबा जी को पूरा ज्ञान है। वो कहते हैं कि बाबा जी जितनी हस्ती आपकी है, हम तो आपकी हस्ती के काबिल भी नहीं हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा मैं ये नहीं जानता कि कौन काबिल है कौन नहीं, मैं तो यही जानता हूँ कि उस प्रीतम प्यारे से मिलने की अगर तरफ आपके पास है तो वह एक दिन मिल जाएगा। तो वो कहते हैं बाबा जी जैसे आपने हमें ज्ञान दिया है। बाबा जी कहते हैं कि बेटा मैं तो तुच्छ हूँ, मैं किसी को भला क्या ज्ञान दे सकता हूँ, मेरे पास तो खुद भी ज्ञान की कमी है। वो कहते हैं नहीं नहीं बाबा जी हम पास इतना ज्ञान है, लेकिन हम लोग घमंड करते हैं, लेकिन हमारे पास तो ज्ञान आपसे काफ़ी कम है, लेकिन आपके पास इतना ज्ञान है, आप फिर भी घमंड नहीं करते। बाबा जी कहते हैं बेटा घमंड करने से ज्ञान कम ही होता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो वह कहते हैं बाबा जी आप बिल्कुल ठीक करते हैं। बाबा जी की बात से सुनकर वह जोशी बाबा जी के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोता है और कहता है कि बाबा जी मैंने अपनी गलतियों के लिए आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। बाबा जी कहते हैं कि बेटा तुमने तो कोई गलती नहीं की। वो कहता है यहाँ से आने से पहले मैं समझता था कि मैं आपको बहसबाजी में हरा दूंगा। मुझ जैसा ज्ञानी योगी आपका जो है वह आप मेरे मुकाबले नहीं हो। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा तुमने सच सोचा था कि मैं जो हूँ तुम्हारे मुकाबले तुच्छ हूँ। वो कहता है नहीं नहीं बाबा जी आप तो बहुत बड़े हैं। बाबा जी कहते हैं कि मैं तो कुछ नहीं हूँ। बाबा जी कहते हैं कि बेटा हमेशा ही अपने आप को दूसरों से नीचा समझे, और अगर आपका कोई अपमान भी कहते वो हंस कर सहे, क्योंकि जो अपमान सहता है उसका जो है अपमान का बदला वो परमात्मा लेता है। परमात्मा की नज़र में हमें अच्छा बनना है, दुनिया की नहीं। दुनिया तो किसी को नहीं बख्शती। वो कहते हैं बाबा जी आप सही कहते हैं। आज आपने मुझे ये बताया कि मैं कितना गरीब हूँ। बाबा जी कहते हैं आप गरीब नहीं हैं। वो कहता है बाबा जी ज्ञान के मुकाबले में मैं आपसे बहुत ज़्यादा गरीब हूँ। बाबा जी के चरणों में वह जोशी गिर गया। बाबा जी ने उसे गले से लगाया और कहते हैं कि जो विनम्रता भाव से मेरे पास आता है मैं हमेशा ही उसका सत्कार करता हूँ। वो कहते हैं बाबा जी आज आपने जो ज़िंदगी का पाठ मुझे सिखाया है वह मैं कभी नहीं भूलूँगा। बाबा जी कहते हैं बेटा ज़िंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है,
लेकिन हम सीखने की बजाय उस ज़िंदगी में उलझ कर रह जाते हैं। जिस दिन हम ज़िंदगी के सही मायने समझ लेंगे, ये कभी बहसबाजी नहीं हुई कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है। बाबा जी की बात सुनकर वह कहता है कि बाबा जी आप सही कहते हैं। बाबा जी कहते हैं कि हमें जन्म इसलिए नहीं मिला कि हम ये ऐशो आराम की ज़िंदगी भोग पाएँ और दूसरों से बहसबाजी कर सकें। हमें तो जीवन इसलिए मिला है कि उस परमात्मा की भक्ति कर कर उसकी आत्मा और परमात्मा में मिल जाए। इसीलिए तो कहा जाता है कि जितना समय हो सके परमात्मा की भक्ति में लगाना चाहिए, इधर उधर की बातों में नहीं लगाना चाहिए। वो कहता है कि बाबा जी आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। बाबा जी कहते हैं हमारा पल पल कीमती है, इसीलिए उस मालिक की भक्ति ज़रूर कीजिए। साथ संगत जी, अगर आप भी अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं तो आप भजन सिमरन ज़रूर कीजिए। साथ संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और स्मूथ साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।